Hello everyone. वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगी सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के कीवर्ड्स क्या क्या हैं। जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में किस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन होता है खुद को इंट्रोड्यूस करने में। उनको ये नहीं समझ आता कि कौन सा पॉइंट आपको बोलना चाहिए जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी के सामने। तो और somebody is like उनको ऐसा होता है कि दे नो ईच एंड एवरीथिंग बट फिर भी वो हेजिटेट होते हैं जब उनको इंट्रोडक्शन देना होता है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। आप जैसा कि देख पा रहोगे हमारे स्क्रीन पे मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं। तो जो बेसिकली सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है वो दो तरह से आप दे सकते हैं। पहला फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये जो फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन है इसका कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्मली अपने आप को जहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक इन योर ऑफिस और इन एनी इंटरव्यू, तो वो जो है वो फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। और इनफॉर्मल इन द सेंस फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव और आपके आपके फ्रेंड्स, इफ आप उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो दैट विल कम इनटू इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर 10 पॉइंट्स है जो हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए एंड इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर 7 पॉइंट्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट विद फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है ये इंटर। अभी आप सोच रहे होंगे कि इंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर, ये इंटर क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इंटर इन द सेंस जब आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो या कहीं आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे होते हो अपने आप को, खुद को, तो सबसे पहला चीज जो होता है आप सामने वाले से ये पूछेंगे कि क्या आप, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ एनी इन रूम और इंटरव्यू हॉल और समवेयर, तो क्या आप अंदर आए, लाइक मे आई कम इन सर और मे आई कम इन। It depends upon you. If you wanted to use sir, you can use. If you wanted to use any name, you can use. Or if you wanted to, if you don't wanted to use anything, if you wanted to use only may I come in, you can use that also. Okay. So this will be the first point that you have to ask जब आप अपना introduction start करते हैं. Okay. Then the next one, greetings. Greetings in the sense, फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कुछ भी आप यहाँ पे जो आपका जो कंफर्टेबल टाइमिंग है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ग्रीटिंग कर सकते हो। देन यू हैव टू प्रेजेंट योर नेम। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू प्रेजेंट योर नेम इन योर इंट्रोडक्शन। ओके, आफ्टर दैट जब आप अपना नाम बताते हैं उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप किस प्लेस से बिलोंग करते हो, यू हैव टू टेल दिस थिंग। देन क्वालिफिकेशन, व्हाट यू हैव कंप्लीटेड, आपने क्या क्वालिफाई किया, आपने क्या पढ़ाई की है, आपको उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। बिकॉज यू वेंट फॉर अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन, फॉर्मल डिस्कशन के लिए आप गए हैं, वहाँ पे आपको अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना चाहिए। देन आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ फ्रेशर, देन व्हाट आर स्किल्स यू नो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, देन मुझे कंप्यूटर साइंस के क्या क्या स्किल्स आते हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस आते हैं, आई कैन यूज दैट ऑल थिंग्स। If I am a mechanical engineer, what all are skills I know about the mechanical engineering, I can use that thing. तो यहाँ पे आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको स्किल्स यहाँ पे बताने चाहिए
एंड इफ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ इंटर्नशिप और इंटर्नशिप किया है आपने या फिर ट्रेनिंग किया है आपने, तो आप वो मेंशन कर सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो. अदर देन, अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, यू हैव एक्सपीरियंस लाइक 5 year 10 year एक्सपीरियंस इन योर जॉब बैकग्राउंड, देन यू कैन डिस्कस योर एक्सपीरियंस ऑल्सो. आप जो स्किल्स आप जानते हो उसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. आप उसके बारे में सामने वाले को बता सकते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं. देन आफ्टर दैट, दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेंथ. आपका स्ट्रेंथ क्या क्या है, किन किन चीज़ों में लाइक यू आर सुपर, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताएंगे. तो जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, ही विल बी लाइक इम्प्रेस्ड. आफ्टर दैट, लाइफ एम. आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. ये जो पॉइंट्स है, स्ट्रेंथ, आपके लाइफ का एम, ये जो आपका कन्वर्सेशन है उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करेगा. इट इज़ लाइक सम पीपल व्हाट दे आर डूइंग, आप जाते हो इंटरव्यू के लिए एंड यू टोल्ड अबाउट योर सेल्फ, यू टोल्ड योर नेम, यू टोल्ड लाइक प्लेस फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, आपने क्वालिफिकेशन बताया, आपको अगर जो चीज़ें आती हैं आपने उसके बारे में बताया, एंड देन आपने फिनिश कर दिया. बट इट्स नॉट द राइट वे. एनी हाउ दे हैव योर रिज्यूमे, आपका जो CV है, आपका रिज्यूमे है, या आपके बारे में कहीं ना कहीं उन्हें कुछ चीज़ें पता है. ओके, तो आपको कुछ एडिशनल चीज़ें उन्हें बतानी चाहिए ताकि आपका जो कन्वर्सेशन हो वो इंटरेस्टिंग लगे, आपका जो कन्वर्सेशन हो उसमें सामने वाले को इंटरेस्ट आए सुनने में. तो जब आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे, जब आप अपने लाइफ के गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो आपका इंटरव्यूअर होगा, जो आपका सामने वाला पर्सन होगा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है या जो आपसे फॉर्मल डिस्कशन कर रहा है, वो लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये सारी चीज़ें उसके लिए जानने में. देन द सेकेंड लास्ट वन इज हॉबी. लाइक यू कैन टेल अबाउट व्हाट यू लाइक कुकिंग, ट्रैवलिंग और एनीथिंग, जो भी आपकी हॉबी है आप उसके बारे में डिस्कस कीजिए. इट्स नॉट ओनली कि आप केवल फॉर्मल डिस्कशन कर रहे हो, आप हॉबी के बारे में डिस्कस कीजिए, आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कीजिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, क्या आपका एम है आपकी लाइफ का, आप उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कीजिए. एंड इन द एंड यू कैन एंड विद थैंक यू. सो दिस इज़ द वे आप एक फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हो. एंड लाइक इफ यू विल गो थ्रू these all 10 points, you will not believe, but seriously आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली आप प्रेजेंट करोगे. सो नाउ अब हम चलते हैं इनफॉर्मल जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसकी तरफ. तो इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इट्स लाइक दिस इज वी आर यूजिंग इन आवर होम और हाउस और विथ रिलेटिव्स, और मे बी आपके न्यू कलीग हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, आप उनसे मिल रहे हो, आपको उनसे आपको उनको अपने बारे में बताना है. ऑन दैट टाइम व्हाट आर थिंग्स आपको यूज करना चाहिए. इट इज लाइक द फर्स्ट थिंग अगेन आई हैव रिटन हियर इंटर. ठीक है, तो इंटर इट्स नॉट नेसेसरी, मैंने यहाँ पे आप इंटर लिखा है बट इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी. आप अगर कहीं पे जा रहे हैं देन यू कैन आस्क कि लाइक can I come or shall I start or something, but it's not necessary. Okay, then the second point is greetings. Again the same point, because आप कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करते हो तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हे, व्हाट्सअप. फॉर एग्जांपल इफ आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को, अगर फ्रेंड को इंट्रोडक्शन दे रहे हो, यू कैन टेल लाइक हे राहुल, व्हाट्सअप, व्हाट आर यू डूइंग, यू कैन स्टार्ट विद दिस. ओके, then you have to tell your name, and if the person is always like if the person he is already knowing about you, then no need to tell the name also, क्योंकि it's like it will be little bit ये थोड़ा अजीब सा लगेगा कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपको जान रहा है फिर भी आप उसको अपना नाम बता रहे हो. तो in that case no need to tell the name. Then
यू हैव टू डिस्कस लाइक फ्रॉम वेयर यू आर बिलोंगिंग, अगर उन्हें नहीं पता है then position what exactly you are doing in your like in your professional life or in your like if you are a student then आप exactly आप क्या कर रहे हो, आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो. then in the last hobby, because it's a informal like discussion, तो उसमें आप अपनी हॉबीज के बारे में डिस्कस कर सकते हो आप. एंड देन यू कैन लाइक एंड विद थैंक यू और लाइक this. Okay, so this is the way you will introduce yourself, and this is the way if you will follow these all steps, तो आपका जो introduction होगा वो काफी beautifully present होगा. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में था, जिसमें कि मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन का डिस्कशन किया है, सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, उसके की पॉइंट्स बताए हैं. आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल, आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन गो थ्रू करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट.